सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य पढ़ रहे हैं हम और उसके अयोध्या कांड का 38वां सर्ग चल रहा है। श्री राम अपनी वन यात्रा में सबसे पहले गुहू से मिलते हैं। उनकी भेंट निषाद राज गुहू से होती है, जो पहले से ही उनके आत्मसमसखा हैं, बहुत आत्मीय व्यक्ति हैं। और जब उनको पता लगता है कि श्री राम आए हैं, उनको भी इस वेश में देखते हैं, मुनि वेश में देखते हैं, तो थोड़ा तो उनके मन में कष्ट भी होता है और थोड़ा उनके मन में हर्ष होता है। कष्ट तो इसलिए होता है कि जो चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट धारण करने योग्य हैं, वो जटा धारण करके मुनि वेश में आज उपस्थित हैं। और प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि ऐसा अतिथि किसको मिलता है। श्री राम जैसा अतिथि किसी के घर में आए तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तो उन्होंने सब जो आदर सत्कार के लिए, स्वागत के लिए जो विधि होती है, जो वस्तुएं होती हैं, उन सहित अपने बंधु बांधवों सहित, अपने मंत्रियों सहित श्री राम का स्वागत किया। और श्री राम भी उनको अत्यंत आत्मीयता से ही स्नेह कर रहे हैं। और उन्होंने श्री राम से कहा कि अयोध्या का राज्य आपको भले नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन ये राज्य आपके लिए उपस्थित है, तो आप इस राज्य में स्वामी बन करके रहें, राजा बन करके रहें, और हम सब आपके सेवक बन करके रहेंगे। तो ये उन्होंने निवेदन किया। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। तो पीछे के पाठ से कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं। बोलो, हाँ बोलो पहले। जी बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, रामचरितमानस से हमने राम जी के जीवन से ये देखा कि राम जी दया, करुणा, क्षमा का सागर हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन जो हमसे सेवा के माध्यम से जुड़े होते हैं, संगठन के माध्यम से। उनमें कुछ ऐसे भाई बहन जो अभी भी हैं हमारे साथ में, वो सेवा तो उन्होंने एक समय पर बहुत की, बीच में कुछ अहंकार के कारण या कुछ अपने सम्मान को देखते हुए उनमें ऐसा भाव आ गया कि वो अपनी सेवा को उपेक्षा करके बाकी दूसरे विषयों में संलग्न हो गए। अभी वो उनको बीच में भी जो कोरोना काल की स्थिति बनी, उसमें उनको ये समझ आया कि बिना सेवा के कुछ नहीं होता, बिना सेवा के कोई सम्मान नहीं होता, बिना सेवा के जीवन संभव नहीं है, लोगों का इतना सहयोग नहीं मिलता। तो इस बीच में उन्होंने काफ़ी सेवा भी की और अब वो अपने सेवा दायित्वों में वापस आ गए हैं। लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं और भी बहुत सारे जो भाई बहन हैं, अधिकांश तो उनको अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो उनको अहंकार के समय पर उपेक्षा की थी, वो उनको नहीं अपनाते। तो हमें अपनी तरफ से अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए उनके प्रति?
हमें क्या खुले दिल से उनको अपना लेना चाहिए, क्योंकि वो सेवा के लिए थे और सेवा में वापस आ गए। ऐसा कोई उन्होंने बहुत बड़ा दोष नहीं किया था कि हम उनकी पूरी तरह से उपेक्षा कर दें। उन्होंने जब सेवा नहीं की तो लोगों ने उपेक्षा। क्योंकि आपको उनके दोषों के बारे में पूरा पता ही नहीं है। आप जिस समय आपकी उनसे मुलाकात हुई तो अब उस व्यक्ति ने तो बता दिया आपको कि हमने इतनी सेवा की और हम इस मजबूरी के कारण हट गए थे, अब हम दोबारा आना चाहते हैं। और जो जिन लोगों ने उनको हटाया था उनसे अभी आपने बात की नहीं कि उनको क्यों हटाया गया था। और क्योंकि बड़े लोग कभी किसी के दोषों का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, ठीक है उनका कोई दोष था, ठीक है। तो ये तो संगठन तो देखो सेवा का कार्य है, सेवा के भाव से जो जुड़ा था और आज भी जुड़ा है उनको तो कोई हटा सकता ही नहीं है। सेवक को कौन हटा सकता है? लेकिन सेवा के नाम पे जो अपने तुच्छ कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं वो फिर थोड़े दिन तो चला सकते हैं अपना दिखावा, ज़्यादा उनका चलता नहीं है। तो आदमी ऊंचा भी उठता है अपने कर्मों से और नीचे भी गिरता है अपने कर्मों से। कोई किसी को अपनाता है तो उसके सेवा भाव से, त्याग समर्पण से अपनाता है, और कोई किसी को दुत्कारता है तो वो भी उसके तुच्छ कर्मों से ही उसको वो फल मिलता है। तो यहाँ संसार में क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में दोष करता है उसी को ही ये सब तिकड़मबाजी करने की आवश्यकता होती है कि वो तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, तो इनको बताऊं, इनके माध्यम से उन तक पहुंचाऊं। और वास्तव में वो दोबारा सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो दोबारा इसलिए आए हैं कि अब उनको वो सम्मान मिलता नहीं है समाज में जो उस समय मिलता था, और सम्मान की उनको प्यास है। सेवा जिसको करनी है वो कोई अपनाए ना अपनाए, सेवक को तो कुछ अपेक्षा होती ही नहीं है। वो कितने भी योग शिविर लगाएं, योग कक्षाएं लगाएं, कितने भी लोगों को स्वदेशी का प्रचार प्रसार करें, तो वो तो खुद ही अपनाए जाएंगे, समाज खुद ही अपना लेगा उनको, दूसरों को। और जो यूँ कहते हैं कि मेरे को अपनाओ, मैं आना चाहता हूँ, इसका मतलब है वो सेवा के लिए नहीं आना चाह रहा है। उस व्यक्ति को एक उसकी आवश्यकता है। तो आपको लगता है जी कोई इतना बड़ा दोष तो उन्होंने किया नहीं था, छोटे मोटे किए थे, तो उनको हमें खुले दिल से अपनाना चाहिए। तो हमारा तो हमेशा ही खुला ही दिल है, हमने तो निकाला ही नहीं था उनको। तो अपने आप गए थे तो अपने आप लग जाएं सेवा में। सेवा की बात नहीं है, बात पदों की है, और पद मांगने वाले को कभी नहीं मिलते हैं। जितनी बार व्यक्ति पद मांगेगा या पद के लिए शिकायत करेगा, हर बार वो अपनी अयोग्यता को साबित करेगा कि मैं अयोग्य हूँ। वास्तव में जिनको पद मिलते हैं वो कभी पद की आकांक्षा करते ही नहीं हैं, बल्कि वो तो ये कहेंगे जी आप मेरे को दायित्व दे रहे हैं तो मुझे तो लगता नहीं है कि मैं इसके योग्य हूँ, बाकी आप देख लीजिए। उसकी भाषा ही अलग होती है सेवा करने वाले की। और संगठन में तो मैंने देखा, हे मेरे राम, एक व्यक्ति की नेगेटिविटी से हजारों लोगों को कष्ट होता है। ये जो इस तरह की अहंकारी जीवात्माएं होती हैं ना, जिनको पदों की बड़ी इच्छा होती है, वो कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये उनको नहीं पता। अपने लिए भी करते हैं और हजारों लोगों के लिए करते हैं। जिस ग्रंथ को आप पढ़ रहे हो, एक मंथरा के मन में नेगेटिविटी आई और छोटी सी ही बात से आई। अब आप कहोगे कि कोई इतना भी बड़ा अपराध थोड़ी था। अपराध छोटा या बड़ा कितना था, लेकिन जो उसका परिणाम हुआ, जो विनाश हुआ, वो बहुत बड़ा है। अब अपराध तो इतना ही था कि भाई दो दासी हैं, एक रानी की है, एक दूसरी रानी की है। तो एक कह रही है कि देखो हमारे श्री राम लला का राज्याभिषेक होगा आज, हमें कितनी सारी गिफ्ट मिलेंगी। बस इतनी सी बात पे उसको ईर्ष्या हो गई, और तो श्री राम ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं उसका, और भी कोई कष्ट नहीं था। लेकिन ये छोटी सी ईर्ष्या की चिंगारी ने कितने लोगों को, कितने नगरवासियों की क्या हालत हो रही है, पूरी अयोध्या हाहाकार कर रही है। तो ये प्रभाव उस नेगेटिविटी का है। एक नेगेटिव आदमी कितने लोगों को कष्ट देता है। अब आप देखो ना, यूक्रेन और रसिया में
दोनों जो राष्ट्रपति हैं उनके ईगो टकरा रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, और जो मर गए वो तो निर्दोष थे बेचारे। तो दो लोगों की मूर्खता से, दो लोगों की नेगेटिविटी से कितने लोग मर गए, कितने बर्बाद हो गए। इसलिए ये अंतिम जो आलंबन है, अंतिम जो समाधान है वो योग ही है, और वो आसक्तियों से, कामनाओं से मुक्त होकर के ही व्यक्ति खुद सुखी हो सकता है और दूसरों को भी सुखी कर सकता है। जब तक ये अपेक्षाएं बनी रहेंगी कि मैं कहाँ किस पद पे बैठ जाऊं, मैं कैसे सबसे बड़ा बन जाऊं, तब तक उस व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता है, और ना वो दूसरे को सुख दे सकता है कभी भी। सेवा तो इतना बड़ा तत्व है कि सेवा जो व्यक्ति करने लग गए ना, उसको तो और कुछ चाहिए ही नहीं, वो सेवा करते करते ही निहाल हो जाता है। मैंने 2-3 दिन पहले भी ये चर्चा की थी कि जो भी इस जगत में ऊंचे तत्व हैं, जैसे प्रेम है, करुणा है, सेवा है, समर्पण है, श्रद्धा है, ये अपने आप में इतने ऊंचे तत्व हैं कि उनका कोई मूल्य आंका ही नहीं जा सकता। जी हम सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? सेवा यदि मिल गई तो अपने आप ही आपको सर्वोच्च ऊंचा तत्व आपको मिल गया। जी हम इनसे प्रेम करें तो हमें क्या मिलेगा? प्रेम को जो व्यक्ति प्राप्त हो गया उसको तो और कुछ 3 लोक में और चाहिए ही नहीं। जी हम इनके प्रति श्रद्धा रखें तो इससे हमें क्या मिलेगा? हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, गुरु के प्रति श्रद्धा रखें, देश के प्रति श्रद्धा रखें, इससे क्या मिलेगा? अरे श्रद्धा मिल गई तो आपको तीनों लोकों की सबसे ऊंची चीज मिल गई, और कुछ चाहिए ही नहीं श्रद्धावान को तो ये, लेकिन ये जरूरी है कि व्यक्ति क्या करता है, जब इलेक्शन आते हैं तो राष्ट्रभक्ति के मुखौटे डाल डाल के घूमने लगते हैं। हम भी राष्ट्रभक्त हैं, भगत सिंह जैसे हैं। तो किसी दूसरे का खून हाथों में लगाने से कोई शहीद नहीं होता है कभी भी। तो ये सेवा के मुखौटे जब व्यक्ति धारण करेगा वो सेवक नहीं हो सकता है। और जो सेवा करता है उसको कभी बताने की जरूरत नहीं होती है कि मैं सेवा कर रहा हूं, वो बस किए जा रहा है सेवा। कौन उसे अपनाएगा, कौन उसे पद देगा, कौन उसकी प्रतिष्ठा करेगा, ये सब सेवक के मन में नहीं होता है। जी हाँ दीदी, जैसे बहुत ही एक वाक्य है जो बहुत प्रयोग होता है समाज में, कि जैसे हम किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो हमारे अंतःकरण से एक आवाज़ आती है कि इसको करो या छोड़ो। ऐसा बहुत प्रयोग होता है। तो जो अंतःकरण की आवाज़ है, ये हम जहाँ रहते हैं उस समाज की या माता पिता की या भाई बंधुओं की जो ट्रेनिंग होती है हमारी बचपन से, उसकी होती है, या हमारी अंतःकरण का ऐसा निर्माण ही भगवान द्वारा होता है? नहीं, देखो दोनों ही चीजें होती हैं। एक तो बाहर का परिवेश और बाहर के आलंबन, 2 चीजें हैं। और एक फिर अपने पीछे के जो हमारे संस्कार हैं, वो भी यद्यपि बने तो इसी से ही थे। वो जो संस्कार हैं तो वो कैसे बन गए थे? वो ज्ञान के हैं या अज्ञान के हैं या मीडियम साइज के हैं? कुछ तो संस्कार हम लेके आए ही हैं ना, अनंत जन्मों से हमारी यात्रा चल रही है, तो वो हैं ही हमारे अंदर। और उसी के जैसे, माने उसी से मिलते जुलते जब आलम्बन सामने आते हैं तो फिर हमारे मन में किसी वस्तु को या तो प्राप्त करने की इच्छा होती है जिसको हम सुखदायी मानते हैं, और जिसको दुखदायी मानते हैं तो उसको हटाने की इच्छा होती है, उससे बचना चाहते हैं। ये 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे मन में, उसका भाव आता है प्रवृत्त होने का, हटने का या तो अपनाने का। लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा प्रबल कौन है? संस्कार ज्यादा प्रबल हैं या बाह्य परिवेश और आलम्बन ज्यादा प्रबल है? तो जो विज्ञ जन हैं उन्होंने ये बताया कि संस्कार ज्यादा प्रबल होते हैं। उसमें भी संस्कार जिसके नहीं हैं, एक ही आलंबन आपके भी सामने रखा है, मेरे भी सामने रखा है। अगर मेरे अंदर उस प्रकार के संस्कार हैं तो उसको प्राप्त करने की मेरी ज़्यादा प्रवृत्ति होगी, और आपके अंदर यदि वो संस्कार नहीं है तो वो वस्तु सामने होते हुए भी आपके अंदर वो प्रवृत्ति नहीं होगी, बिल्कुल अनजानी चीज़ भी। तो उससे पता लगता है कि बाहर की वस्तुएं आलंबन तो बनती हैं, निमित्त तो बनती हैं,
लेकिन वो निमित्त भी तब बनती हैं जब हमारे पहले के अभ्यास या संस्कार वैसे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कोई पीछे का वैसा संस्कार नहीं है तो उस व्यक्ति को वो आलम्बन डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अब हमें पता भी लग गया कि मेरे अंदर भाई इस तरह के संस्कार हैं और ये चीज़ से मेरे को बाधा होती है, इससे नहीं होती है। अब मानो आपके अंदर जिस चीज़ के खाने पीने के संस्कार हैं वो चीज़ जब आपके सामने आएगी तो आपकी इच्छा होगी कि मैं इसको उठा के खाऊं, लेकिन आपके ही सामने यदि कोई शराब या मांसाहार ऐसी चीज़ रख दें जिसके आपके अंदर संस्कार ही नहीं है, तो वो सामने आने पर भी आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं इसे खाऊं, उससे आप बचना ही चाहेंगे, हटना ही चाहेंगे। तो इससे पता लग रहा है कि उसको ग्रहण करने के लिए आपके संस्कार नहीं हैं। तो अब हमें पता तो लग गया कि इन संस्कारों से हम प्रवृत्त होते हैं, हमारे अंदर भी हैं थोड़े ऐसे। तो अगला काम ये है कि अब इससे इनको हटाएं कैसे, क्योंकि इधर दो यात्राएं हो सकती हैं। एक तो पीछे की यात्रा, क्यों आया मेरे अंदर ये संस्कार, कैसे आया, कब बन गया। सामान्य रूप से आप थोड़े समय से यदि सिंहावलोकन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पूरा ही टाइम यदि क्यों 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 करके हमने बिता दिया तो उससे फिर लाभ नहीं होगा। क्यों आया, कैसे बना, कब बना, जैसे आता है ना मन में ये भी प्रश्न कि जी हम जब निर्लिप्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हैं तो ये अविद्या के साथ हमारा संयोग कैसे हो गया और कब हो गया और क्यों हो गया, ये प्रश्न आता है। एक कॉमन प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर भी विद्वानों ने बताया, भाई जिस समय एक क्षण के लिए हम अजागरूक हुए, हम जागरूक नहीं थे, उस समय इंद्रियों के दोष के कारण हम अविद्या से युक्त हो गए एक क्षण। और एक क्षण के बाद तो फिर वो संस्कार काम करने लग जाते हैं। वो संस्कार बन गए ना, वो संस्कार फिर अगली बार करवाएगा, फिर उस कर्म से फिर संस्कार, संस्कार से फिर वो कर्म, कर्म से फिर संस्कार, फिर तो वो चेन चल पड़ी है। जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं वो बनती ही चली जाएगी। लेकिन कभी हमारी वो बोली वो अजागरूकता या वो दोष, इंद्रिय दोष हुआ क्यों? क्योंकि इंद्रियों की रचना ही ऐसी है। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू ने ही उनको वैसा बनाया है। तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन, उनका स्वभाव ये है कि उनको बाहर की चीजें ही अच्छी लगती हैं, उनकी रचना ही ऐसी है। पर यदि हम जागरूक हैं तो हम उसको बीच में बताएंगे नहीं ये अपने लिए लाभदायक है, ये हानिकारक है, तब तो ठीक है, हम बच जाएंगे। और एक क्षण भी यदि हम चूके तो फिर वो एक संस्कार बन जाएगा वहां से सुख लेने का, उसके बाद फिर वो चेन चल पड़ी। तो इस प्रश्न पे अपने को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अपने को ज्यादा फोकस करना है कि इसको हटाना कैसे है, इसके पार कैसे जाना है, ये है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब आप सब तरफ से उन संसाधनों को जुटाएं जो इस चेन को तोड़ सकें। उसके लिए आप वैसा आहार भी अपनाएं, उसके लिए दिनचर्या भी वैसी बनाएं, उसके लिए स्वाध्याय पढ़ने का वैसा ही बनाएं, उसके लिए वैसे ही लोगों के बीच में रहें, वो सब उपाय करें आप। और वो सब उपाय करेंगे तो पीछे वाले जो संस्कार हैं उनको आप जला देंगे योग की, ज्ञान की अग्नि से। क्योंकि शुरुआत अज्ञान से हुई थी, इसलिए समाधान भी ज्ञान से होगा। अज्ञान जब तक है, जब तक हम दुखदायी चीज़ों को ही सुखदायी समझ के उनको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होते ही रहेंगे और वो संस्कार बढ़ते ही रहेंगे जब तक विवेक नहीं है। और जो सुखदायी चीज़ें हैं उनमें हम प्रमाद करते ही रहेंगे, उनसे दूर हटते ही रहेंगे जब तक ज्ञान नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हर समय, हर तरफ से, हर प्रयास से, हर प्रवृत्ति से यही प्रयास करना है कि मुझे विवेक की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि ज्ञान यदि प्राप्त हो गया तो व्यक्ति वैसा जिएगा। हम वैसा ही जीते हैं जैसा हमारा ज्ञान होता है। देखो ना, साधु संत ग्रंथ, ये सारे ग्रंथ, ये सब हमें कितना समझाते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा जो रियल जीवन होता है वो कैसा होता है?
जैसा पढ़ा है वैसा ही नहीं होता है। जो हमें अंदर से अच्छा लगता है वैसा ही हमारा जीवन होता है, कितना भी समझाए कोई। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान वैसा ही है। कितना भी कोई जाकर के रसिया यूक्रेन वालों को बताए कि भाई युद्धों से कोई उपलब्धि नहीं होती है, विनाश ही होता है, पर वो भी समझेंगे इस बात को बौद्धिक स्तर पे, लेकिन करेंगे वही फिर, क्योंकि अंदर से वो ज्ञान उनका अपना नहीं है, वो उधार लिया हुआ है। और उधार ली हुई चीज कब धोखा दे देगी कोई गारंटी नहीं है। आपका अपनी लाइट नहीं है, पड़ोसी के यहाँ से आप तार जोड़ के लाए हैं, और जैसे ही पड़ोसी से खटपट हुई वो अपनी तार काट देगा, आपके घर में अंधेरा, क्योंकि वो प्रकाश आपका उधार लाया हुआ था, आपका नहीं था। आपके घर में कुआं नहीं है, पानी नहीं है, घर पड़ोसी के घर में कुआं है, ट्यूबवेल है, वहां से आप पाइपलाइन दबा के लाई, और जिस दिन उसका मन किया कि आज से इसको पानी नहीं देना, वो अपनी लाइन बंद कर देगा, आप प्यासे मरेंगे। उधारी चीज कब धोखा देगी कोई भरोसा नहीं है। उधारा ज्ञान भी ऐसा ही है, उधारा पैसा भी, उधारी नौकरी। कोई आपको उधार पैसे दे रहा है और आपको है कि मेरे को जब भी जरूरत होगी मैं यहाँ से मांग लाऊंगा, और मानो एक दिन वो व्यक्ति मना कर दे तो आप खड़े रह जाएंगे। तो ये जो ज्ञान है पुस्तकों का, ये उन ऋषियों के लिए तो उनका अपना है, और हम सब के लिए ये उधारा है। हाँ, उधारे वाले को लेकर के इन्वेस्ट करके हम अपना रियल धन बना सकते हैं। शुरू में तो उधार लेना ही पड़ता है, किसी को अपना बिजनेस व्यापार शुरू करना है तो, लेकिन बहुत जल्दी उसको खुद का अपना कारोबार खड़ा कर लेना चाहिए। तो ये हम इसलिए लेते हैं कि इसका आलम्बन लेकर के हम अपना खुद का वैसा ज्ञान समझ विकसित कर लें, वो फिर कभी नहीं नष्ट होता है, उसको मृत्यु भी नष्ट नहीं कर सकती है। जितना ज्ञान एक आत्मा को हो गया सदा के लिए हो गया वो। और ये होता है इन छोटे छोटे कार्यों के प्रति व्यक्ति जागरूक होता है, श्रद्धालु होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, तो अपने आप ही बादल छंटते चले जाते हैं। फिर छोटी छोटी क्रियाओं के प्रति ये महापुरुषों के जीवन में देखा, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा दिखावा नहीं करते हैं। मैं तो 3-4 ऐसे महापुरुषों से मिली बहुत, जिन्होंने मतलब अपने जीवन को कृतकृत्य बनाया। एक तो कर्नाटक में थे स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा बाद में उन्होंने कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इससे जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है। तो कहाँ तो अभिनिवेश क्लेश जो विद्वानों में भी वैसे ही आरूढ़ होता है, ये महर्षि पतंजलि जी ने बता दिया। और उन्होंने 1 साल पहले हमारे को बताया था, जनवरी में 25-26 जनवरी को गए थे, तो बोले अभी तो दक्षिणायन उत्तरायण शुरू हो गया, अगले साल उत्तरायण में हम शरीर छोड़ देंगे। फिर उन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही। तो अभिनिवेश क्लेश को भी जिन्होंने जीत लिया, तो वो क्या करते थे, ऐसे ही छोटे छोटे काम करते थे, कोई ऐसा बहुत बड़ा दिखावे का नहीं करते थे, लेकिन उसको एक उनको करते हुए देख के भी देखने वाले को भी खुशी मिले, ऐसे करते थे वो। मतलब वो खाना भी खाएंगे ना योगी, तो उनका खाना खाना देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, देखने वाला कहेगा कि देखो कैसे बच्चे की तरह से खा रहे हैं। वो तल्लीन होके ही खाते थे, उसमें उनकी हर क्रिया देखने योग्य होती है। फिर डुमेट वाले महाराज जी, उनको तो आप सब ने देखा है। फिर श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जो हरियाणा में गुरुजी के गुरुजी थे, वो भी ऐसे छोटे छोटे काम करते थे वो, लेकिन छोटे छोटे काम को वो ऐसे करते थे कि जैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ऐसे करते थे पूरी श्रद्धा के साथ, बहुत आत्मीयता से, प्रेम से, प्रसन्नता से खुश होते थे। तो छोटा बच्चा ये थोड़ी देखता है उसके हाथ में 1 करोड़ का खिलौना है या 1 रुपए का खिलौना है, उसको कीमत का थोड़ी पता है। उसके हाथ में जो है उसमें वो पूर्ण प्रसन्न होता है। बच्चे बच्चे ही हैं। आप एक गरीब के बच्चे को लाके खड़ा कर दो और एक अंबानी के पोते को लाके खड़ा कर दो,
तो उसके हाथ में सोने का झुंझुना होगा, उसके हाथ में प्लास्टिक का, लेकिन प्रसन्नता में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको, दोनों एक ही होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कार्य हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में देखा, जो जब करते हैं ना पूरा उसमें खो जाते हैं। आपके साथ खेलने आएंगे तो खेलते ही हैं बस, फिर ये नहीं सोचते हैं कि कितना हजारों करोड़ रुपए का स्वदेशी का काम करना था, या एफपीओ आने वाला था, या आईपीओ आने वाला था, फिर वो कुछ याद नहीं रहता है उनको। योग कराते हैं तो योग ही कराते हैं, फिर किसी से मिलते हैं तो मिलते ही हैं, पूरी अटेंशन देते हैं उस व्यक्ति को। ऐसा नहीं होता है कि सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या कुछ इधर उधर की बातें याद कर रहे हैं कि मेरे को तो इतने काम पड़े हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए हर मिलने वाले व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो फुल अटेंशन देते हैं। वो आपके बारे में पूछेंगे, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे, स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे, घर परिवार के बारे में पूछेंगे। व्यक्ति को लगता है कितनी अटेंशन दे रहे हैं महाराज जी, कितना ध्यान रख रहे हैं मेरा। तो जब हम जो काम करते हैं, छोटे छोटे कामों को हम कितना अच्छे से कर सकते हैं, वैसा जब हम करने लगते हैं तो फिर हमारे अज्ञान के अंधकार के बादल छटने लगते हैं और विवेक धीरे धीरे उभरने लगता है। वो है ही पहले से ही प्रकाश तो, और जितना जितना ज्ञान होगा हमारा बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे कर्म और प्रवृत्ति होगी। तो जो आपने पूछा कि ये जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं, कुछ हैं हमारे लिए, कुछ उपादेय हैं, तो ये क्यों होती हैं? तो इसमें दोनों ही कारण हैं, बाहर का परिवेश, बाहर की ट्रेनिंग, बाहर के आलंबन, प्लस हमारे पीछे के संस्कार। ठीक है जी। दीदी जी, पिछले आया है एक शब्द पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र जो है भगवान राम जी के विशेषण के रूप में आया है। ये जो पुरुष व्याघ्र है सिंहो मानव की तरह एक लक्षण ही है क्या? तो इसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य क्या है सिंह मानव का? उसका तात्पर्य तो ये होता है कि बच्चे में अग्नि की तरह, जो अग्नि की तरह थोड़ी, सिंह बोला आपने, मतलब सिंहो मानवा की तरह। हाँ, सिंह मानव का बोलेंगे तब तो सिंह की तरह बताओ, अग्नि मानव का बोलेंगे तब अग्नि की तरह होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, वैसा ही है इसका भी। लेकिन हम जो भगवान राम जी के गुणों में जो पराक्रमी है ना, शेर की तरह से, और शेर हमेशा आगे ही चलता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ऐसी श्री राम की दृष्टि अपने लक्ष्य पे ही होती है, इधर उधर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। चलिए, चलो आगे, किसी का और तो नहीं है प्रश्न? चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने, गुह ने कहा, वयम भवान प्रेष्या, हम आपके सेवक हैं, और भर्ता साधु, आप हमारे स्वामी हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, अपना राज्य उनको दे रहे हैं। इसलिए नह राज्यम प्रसादी, आप हमारे राज्य पर शासन कीजिए। वहां भी आया ना, गीता में भी ये शब्द, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्ना। तो वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं अर्जुन कि मैं शिष्य रूप में आपकी शरण में आया हूँ, आप पूरा अनुशासन कीजिए मेरे जीवन के ऊपर। ऐसे ही गुह कह रहे हैं कि हम आपकी शरण में हैं, आपके सेवक हैं, प्रेष्या हैं, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे ऊपर शासन कीजिए, हमारे राजा बन करके आप हमारा भरण पोषण कीजिए, भर्ता बन करके।